आज का विषय, क्या एक मसीही व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो सकती है। हमारे पिछले संदेशों में इस विषय के बारे में हमने सीखा है कि कैसे शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है, शैतान के द्वारा किस तरह से लोग भरमाए जाते हैं और कई बार दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को भी हम देखते हैं। अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक सवाल हर मसीही के मन में आता है और वो यह है कि क्या एक मसीही व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रह सकती है। अब बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट आत्मा कौन है और कहां से आए, फिर दुष्ट आत्माओं का सरदार मतलब शैतान कहां से आया, यह भी बाइबल बताती है। इस विषय में हम आने वाले संदेशों में सीखेंगे। दुष्ट आत्माएं मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था, और तब से शैतान का उद्देश्य यह है कि वो सारे संसार को मतलब सारे मनुष्यों को पाप में डालकर उन्हें उसके साथ नरक ले जाए, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है। जैसे कि पहले पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस वचन के विषय में आप हमारा संदेश सुन सकते हैं, जिसका विषय है जागते रहो। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक यह कि क्या दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के अंदर वास कर रही है, और दूसरी बात यह है कि क्या दुष्ट आत्मा उसे सता रही है। इन दोनों बातों में फर्क है। आइए हम बाइबल के वचनों से जानने की कोशिश करते हैं। मरकुस अध्याय 1:23 में लिखा है, एक बार यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। यहाँ पर हमने देखा कि उस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और फिर आगे वचन में यीशु मसीह उसे आज्ञा देते हैं कि उस मनुष्य में से निकल जाए। ऐसे बहुत से वचन हमें बाइबल के चारों सुसमाचारों में पढ़ने को मिलते हैं। वैसे तो सारी बाइबल के अंदर हमें दुष्ट आत्मा से जुड़े वचन पढ़ने को मिलते हैं। फिर मत्ती के अध्याय 12 और वचन 22 में लिखा है, तब लोग एक अंधे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि लिखा है उसमें दुष्ट आत्मा थी। इस तरह से पढ़ने को मिलता है कि इन मनुष्यों के अंदर दुष्ट आत्मा थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे सता रही हो। बाइबल इस विषय में क्या कहती है। याकूब 4:7 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर शैतान का सामना करने के लिए बाइबल कहती है, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर नहीं। हमारा विषय है, क्या मसीही व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो सकती है। अब जरा सोचिए, क्या परमेश्वर और शैतान एक ही जगह पर रह सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 6 और 7 लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। फिर वचन 7 में यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि शैतान परमेश्वर की सभा में आया हुआ है, लेकिन क्या वो कभी परमेश्वर के साथ रह सकता है। नहीं, कभी नहीं। तो जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ शैतान नहीं रह सकता। इस वचन का हमारे विषय से क्या संबंध है। बाइबल हमें सिखाती है, 1 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 का वचन 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, तो अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी के अंदर है, तो क्या उसके अंदर दुष्ट आत्मा रह सकता है। नहीं, कभी नहीं। दुष्ट आत्मा उसके पास आ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसमें पवित्र आत्मा है उसे छू नहीं सकती।
दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के प्राण को छू नहीं सकती जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कहने का मतलब यह है कि पहले तो यह विश्वास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर ही है, तो वो आपके अंदर वास करेगा और आपकी रक्षा करेगा और कोई भी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक सच्चा मसीही परमेश्वर को जानता है और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। ऐसे मनुष्य के अंदर एक दुष्ट आत्मा वास नहीं कर सकती, वो उसे छू नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक मसीही व्यक्ति दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं उसका ईश्वर शैतान है। इसलिए इस संसार में एक मसीही को दुख हो सकता है। शैतान मनुष्य को लालच या व्यभिचार या किसी प्रकार का नशा या झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, ऐसे कई तरह के छोटे बड़े पापों में फंसाता रहता है और पाप के द्वारा ही शैतान किसी के भी जीवन में कार्य करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दुष्ट आत्मा एक मसीही व्यक्ति के अंदर आकर नहीं रह सकती, इसलिए वो बाहर से कार्य करता रहता है। मतलब आपके दोस्तों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा या आपके परिवार के लोगों के द्वारा या किसी बीमारी के द्वारा या फिर अहंकार, क्रोध या किसी भी अन्य प्रकार से दुष्ट आत्मा कार्य करती है। लेकिन याद रखिए, दुष्ट आत्मा एक सच्चे मसीह के अंदर वास नहीं कर सकती। बहुत बार प्रार्थना के द्वारा ये दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर से उस व्यक्ति के द्वारा कोई पाप होता है तो वो उस पाप के कारण वापस आ सकती है। पहला पत्रस 1:18 और 19 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। अब जरा सोच कर देखिए, क्या परमेश्वर हमें ऐसे ही शैतान के हाथ में सौंप देगा? नहीं, परमेश्वर अपने चुने हुओं की रक्षा करता है। वचन पर चलने वाले सच्चे मसीह को परमेश्वर कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें शैतान की चालों से बचाता है। हम अनमोल लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। एक सच्चा मसीही व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर उसके अंदर रहता है और जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। अगर कोई मसीही व्यक्ति अपने जीवन में दुष्ट आत्मा का अनुभव करता है तो वो व्यक्ति अपने आप को परखे और परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करे। अब कोई कहेगा कि यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला उसका चेला, जिसे यहूदा इस्करियोती कहते थे, जिसके अंदर शैतान ने प्रवेश किया और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो यहूदा इस्करियोती के यीशु के साथ रहने पर भी शैतान उसके अंदर कैसे आया? देखिए, यहूदा इस्करियोती प्रभु प्रभु तो करता था, लेकिन उसके अंदर पाप था। वो चोरी करता था, पैसों की थैली उसी के पास रहती थी और वो उसमें से कुछ कुछ निकाल लेता था। इसका मतलब यह है कि उसने यीशु के वचनों पर कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही उसने अपना जीवन बदला था और ना ही अपने पापों को छोड़ा था। तो उसके पापों के कारण शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया और यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:21 में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो कोई अपने पापों को मानकर परमेश्वर से क्षमा मांगता है और अपने पापों को छोड़ देता है,
वही सच्चा मसीही है और उसी का उद्धार होगा। इसलिए वचन कहता है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन दोस्तों, एक मसीही व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी रह नहीं सकती। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।